उसने भारत पर एलिगेशन लगाया है कि ये भारत मतलब ये यहाँ के पॉलिटिशियन कोई जवाबदारी नहीं है और ये जो वादा करते हैं ना तुरंत निपट जाते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ का मिनिस्टर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही मिनिस्टर बनता है। वो जो लोग बोलते हैं ना नेता नहीं बेटा हूँ, मुझे दीजिए वोट, तो उसको भगा दिया करो अपने घर से। हालांकि जापान के जो अभी करंट रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा कोई भी इनके बारे में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। सही बात है, हमारे देश के साथ इस साले वादे नहीं निभा रहे हैं, तेरे साथ वादे निभाएंगे। तू ही एक टेररिस्ट। अच्छा हुआ कि मकीहारा को टेररिस्ट नहीं बोलते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 2017 में ना शिंजो अबे जब जापान के प्रधानमंत्री थे तब भारत में बुलेट ट्रेन का जो जापान की सबसे तेज जो चलती है बुलेट ट्रेन शिकासेन, उसी के नाम पे भारत में ना बुलेट ट्रेन का उसी को देखकर चालू किया गया था, जिसमें 80% जो फंडिंग थी ना वो जापान के द्वारा दी गई थी। अब इसमें क्या हुआ कि जापान के उसी टाइम के जो फॉर्मर मिनिस्टर होंगे उसने भारत पर एलिगेशन लगाया है कि ये भारत मतलब ये यहाँ के पॉलिटिशियन कोई जवाबदारी नहीं है और ये जो वादा करते हैं ना तुरंत निपट जाते हैं, भूल जाते हैं। इनके साथ डील करना मतलब सबसे बड़ा सरदर्द है। ये सब लिखा हुआ है, मैं अभी आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा। तो ये तो बात सही है भाई, आप भारत के उस मिनिस्टर लोग के बारे में बात कर रहे हैं ना। अच्छा हुआ कि तेरे को टेररिस्ट नहीं बोल दिए। यहाँ पे अगर बीजेपी के कोई अपोज में बोल दे रहा है मतलब वो टेररिस्ट है, या फिर देश से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा यहाँ की गवर्नमेंट को बना के लोग बताते हैं। ठीक है ना, मैं दिखाऊंगा आपको ये वाला। देखिए, जापान एक्स मिनिस्टर ब्लेम्स इंडियन गवर्नमेंट फॉर बुलेट ट्रेन डिले, सेज दे केप्ट पुशिंग ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। ये तो कोई तो मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ भी गलत चीजें बोला है। यहाँ का मिनिस्टर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही मिनिस्टर बनता है। वो जो लोग बोलते हैं ना नेता नहीं बेटा हूँ, मुझे दीजिए वोट, तो उसको भगा दिया करो अपने घर से। साला अपने लिए नहीं, वो अपने लिए ही आया है कि भाई मैं अपना और अपने लोगों का ही आगे बढ़ाऊँ। तुम लोग को घंटा मैं नहीं जानता, ये वो करने के लिए ही आया है। आप देखेंगे इस जगह पे ना, तो यहाँ पे जब ये बात हुआ तो ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी। उन्होंने कहा है तथ्यों से अलग बुलेट ट्रेन में देरी के दावों पर एमईए के पूर्व जापानी मंत्री पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मकीहारा में भारत पर खराब बातचीत, ये मकीहारा नाम है उस मिनिस्टर का जो बोला है, वादे तोड़ने और मुंबई अहमदाबाद बुलेट प्रोजेक्ट की सिग्नलिंग सिस्टम से जापान को बाहर रखने का आरोप लगाया। वो क्या क्या बोला मैं पहले आपको दिखा दूं। ये बोल रहा था ये कि जापान की रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मेंबर और पूर्व जस्टिस मिनिस्टर मकीहारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आरोप लगाया था कि शिकानसेन प्रोजेक्ट, ये वही जापान का बुलेट ट्रेन का नाम है, भारत का रवैया खराब था, उसने वादे पूरे नहीं किए और बातचीत भी खराब रही, ऐसे करके बोला। उसके बाद बोल रहा था कि हाई स्पीड रेल वेंचर में टोक्यो की लंबे समय से भूमिका होने के बाद भारत ने प्रोजेक्ट के सिग्नलिंग सिस्टम को जापान से अलग कर दिया। अभी आपको बताऊंगा कि ये सिग्नलिंग सिस्टम होता क्या है। बस आप इतना समझ लीजिए कि सिग्नलिंग सिस्टम वो चीज़ है ना जो रेलवे के प्रोटेक्शन और बहुत सारे इक्विपमेंट में जुड़े रहता है, जैसे रेलवे को रोकना, हॉर्न बजाना, अलार्म सिग्नल, ये सब सिग्नलिंग सिस्टम में आता है। तो इसके द्वारा ये बोला गया कि भारत ने सिग्नलिंग सिस्टम से जापान को अलग कर दिया, जो कि सरासर गलत बात है। कि नहीं, भारत ने अलग नहीं किया है, भारत का बस प्रोजेक्ट जापान से वो मैच नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या है फिर से बातचीत हो गई है। ठीक है ना। उन्होंने लिखा कि भारत में शिकानसेन प्रोजेक्ट में मैं खुद शामिल था, लेकिन इंटरनेशनल मीटिंग और बातचीत में जो बात सामने आई वह थी भारतीय पक्ष की पूरी लापरवाही। ये तो है ही, भारत के पॉलिटिशियन लापरवाह तो होते ही है, जो बार बार दोहराएगी वे वादे नहीं निभाते। सही बात है, हमारे देश के साथ इस साले वादे नहीं निभा रहे हैं, तेरे साथ वादे निभाएंगे। तू ही एक टेररिस्ट। अच्छा हुआ कि मकीहारा को टेररिस्ट नहीं बोलते। ठीक है ना। और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो कोई वादा करते हैं तो उसे तुरंत पलट देते हैं। ये भारत का बहुत पहले से ये चल रहा है कि भारत में वादे करते हैं ना लोग पलट जाते हैं, ये तो होता ही। लेकिन जो जापानीज है ना वो इस टाइम में काम नहीं करते। जापान में अगर 10 मिनट का 10 बजे से अगर कोई काम चालू होगा ना तो 10:01 में मालिक भी लेट आएगा ना तो वहाँ के लोग उसका हालत खराब कर देते कि 1 मिनट लेट कैसा हुआ। तो ये जब भारत में 10 बजे चालू होगा ना तो वहाँ पे लोग पहुँचते ही है 11 बजे तक। उसके बाद सारा काम हम देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं। It is an individual opinion and at considerable variance with facts. India-Japan discussions on Mumbai-Ahmedabad high-speed train are in fact progressing well.
Japan will provide E20 train series, but only in early 2030s. The train in question is still under development. Meanwhile, construction work has rapidly progressed. First section will be opened in 2027 itself. Therefore, both sides agreed to start the operations with Indian high-speed train. The signaling equipment has been ordered accordingly and is in line with international specifications. No Japanese offer was received in this context. The project execution is in line with the common goal of starting the high-speed train project at the एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ऐसा जवाब दिया है। अब देखते हैं, हालांकि जापान के जो अभी करंट रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा कोई भी इनके बारे में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, बट जो जो उसने बात बोले ना उसमें से मतलब मुझे लगता है कि 40 से 50% सही है भारत की जवाबदेही, लापरवाही और काम देरी को लेकर। बाकी सिग्नलिंग सिस्टम ये तो गवर्नमेंट ही जानता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, बट जो भी इसके लिए अपडेटेड वीडियो आएगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।